Hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So, अगर आप लोग एक ऐसी वैकेंसी को सर्च कर रहे हैं जो कि आपकी ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है एंड जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सिर्फ 5, 10, 15 नहीं हो, 550 वैकेंसीज हैं एंड जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज हैं, 550 वैकेंसीज हैं। उसी के साथ साथ में आपको एक गवर्नमेंट जॉब, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी तीनों चीज प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सारे डिटेल्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीजें आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, आप एलिजिबल है या नहीं है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में इस पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो जॉब है आपकी, ये जॉब्स आपने ग्रेजुएशन में, अगर आपने बीटेक किया है, आपने बी किया है, आपने एमटेक किया है, आप ऑटोमोबाइल की फील्ड से हैं, आप हेल्थ सेक्टर से हैं, आपने एमबीबीएस एमडी किया है, आप अकाउंट की फील्ड से हैं, या फिर आपने लॉ किया है, या सिंपली आपने बीएससी की है इन मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन, तो आप क्या हैं, इन 550 पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप बहुत अच्छे से एलिजिबल हैं। इस वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं 5 to 7 मिनट्स में आई विल जस्ट ट्राई कि मैं कवर कर सकूं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कहाँ पे ये वैकेंसीज आई हैं। तो वैकेंसीज आई हुई हैं आपकी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, जो कि आपकी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंश्योरेंस कंपनी है एंड विच इज वन ऑफ द प्रीमियर कंपनी ऑफ आवर कंट्री, जो कि इंश्योरेंस की फील्ड में आपका काम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे जाननी है वो ये है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। सो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 7th of August 2025 से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज योर 30th of August 2025। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसकी डेट भी प्रेजेंट है। फेज 1 एग्जामिनेशन आपका 14th of September 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा एंड फेज 2 एग्जामिनेशन आपका 29th of October 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। जितना जल्दी फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, दैट मीन्स कि जो रिक्रूटमेंट या हायरिंग का प्रोसेस है दैट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। ठीक है, फटाफट से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा एंड अकॉर्डिंग टू माय अजम्पशन व्हाट वी कैन एज्यूम फ्रॉम हियर कि दिसंबर तक आप लोग अगर मेहनत करेंगे, अच्छे से फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन को पास करेंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि इसी साल में आप लोगों का ऑफिसर स्केल 1 में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से फील्ड में आपकी वैकेंसीज आई है, पोस्ट का नाम क्या क्या है। राइट, तो सबसे पहले जो पोस्ट का नाम है वो पोस्ट है आपकी रिस्क इंजीनियर, देन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल स्पेशलिस्ट, अकाउंट स्पेशलिस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट, एओ हेल्थ, बिजनेस एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज, एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ठीक है, तो ये सारे आपकी पोस्ट के नाम है जिनमें आपकी अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। मैं अभी स्क्रीनशॉट यहाँ पे पुट अप कर दूंगी जिसमें कि आप देख पाएंगे कि जो वैकेंसीज है उसका बाइफर्केशन क्या है। मेरे ख्याल से आपने ध्यान से सुन लिया होगा, नहीं ध्यान से सुना है तो वापस से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा कि कौन कौन से फील्ड में आपकी पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो इन सारे पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 550 वैकेंसीज है। अच्छी बात है, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है कि रिजर्वेशन वाइज वैकेंसीज का डिवीजन कैसे है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिस्क इंजीनियर की। तो रिस्क इंजीनियर के लिए आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में, दैट कुड बी एनी डिसिप्लिन स्टार्टिंग फ्रॉम द आईटी एंड गोइंग टू योर सीएस, आईटी, ईसी, ईई, सिविल, एग्रीकल्चर, वॉट एवर। आपने सिर्फ इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, प्लस आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी होनी चाहिए, 60% ऑफ द मार्क्स आपने अटेन किए हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, इसमें आपके दो केस है। फर्स्ट केस है आपने बी, बीटेक, एमई, एमटेक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किया हो, आप एलिजिबल हैं 60% मार्क्स के साथ। सेकेंड केस है कि आपने किसी और ब्रांच में इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन आपने डिप्लोमा किया हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में विद द 60% ऑफ द मार्क्स, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल। थर्ड हमारे पास पोस्ट है लीगल स्पेशलिस्ट
उसमें आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो लॉ में विथ 60% ऑफ द मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल। फोर्थ नंबर ऑफ द पोस्ट है हमारे पास अकाउंट स्पेशलिस्ट की पोस्ट। तो अकाउंट स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए आपने सीए किया हुआ हो, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। उसी के साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स। दूसरा इसमें आपके पास क्या हो सकता है कि आपने एमबीए फाइनेंस किया हो, पीजीडीएम फाइनेंस किया हो या एमकॉम किया हो विद मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स। इस केस में सीए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सीए का सर्टिफिकेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है जब आपने सिर्फ बीकॉम किया हो, ठीक है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हो। दूसरा डिसिप्लिन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपने एमबीए किया है फाइनेंस में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन फाइनेंस किया हो, या फिर आपने एमकॉम किया हो विथ मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी पोस्ट नंबर 5, जो कि आपकी एओ हेल्थ की पोस्ट। उसमें आपने एमबीबीएस, एमडी, एमएस, पीजी और पीजी किया है मेडिकल डिग्री, या फिर आपने बीडीएस, एमडीएस और बीएमएस, बीएचएमएस ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो ध्यान से आप यहाँ पे ये देख पाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो मैं अगर यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाना भी भूल जाती हूँ, इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा पीडीएफ का लिंक प्रेजेंट होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, कभी भी फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। एंड डिटेल में पढ़ना, माइन्यूट डिटेल्स हो जाते हैं कभी कभी जो कि मुझसे भी मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में, जो कि है आपकी आईटी स्पेशलिस्ट की पोस्ट। उसमें आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो, एमई किया हो, एमटेक किया हो या फिर एमसीए किया हो, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दीज पर्टिकुलर पोस्ट। Percentage of the marks is always 60% of the marks, and SC/ST category के लिए it is always the 55% of the marks in any of the branch, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो पोस्ट है हमारी बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट। बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री की हुई हो इन स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, एक्चुरियल साइंस, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद द 60% ऑफ द मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग द बिजनेस स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट नंबर ऑफ द पोस्ट इज आर कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी के केस में आपने एसीएस, एफसीएस फ्रॉम आईसीएसआई and graduation or the post graduation in any of the discipline with minimum 60% of the marks, then you are eligible. Last is our actuarial specialist. तो graduation post graduation किसी भी discipline से किया हो 60% marks के साथ में, उसी के साथ में and करके है, यानी कि आपको graduation post graduation के साथ में और क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपने minimum cleared minimum 4 actuarial papers from IAI or IFOA, necessarily including CM1 and not including CB3, and be an active member of IFOA और IAI। तो ये थी आपके सारे नंबर ऑफ द पोस्ट, हर पोस्ट का नाम, उसी के साथ में उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से चेक करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन है, फेज 2 का एग्जामिनेशन है, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू की डेट अभी नहीं है। फेज 1 के एग्जामिनेशन का जो कंटेंट है, उसका जो सिलेबस है वो है आपका इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। 100 मार्क्स का पेपर होगा। इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, एंड क्वांट में भी आपके 35 क्वेश्चंस ही आएंगे। 1 घंटे का पेपर होगा, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 100 मार्क्स के लिए फॉर योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसके बाद होगा आपका मेंस का एग्जामिनेशन, जब आप प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। अब मेंस के एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या आएगा, मेंस एग्जामिनेशन में जब आप जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें आपका मेंस का क्या सिलेबस होगा, आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, प्लस आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये है सिर्फ जर्नलिस्ट वालों के लिए। उसके बाद अगर आप कोई भी स्ट्रीम स्पेसिफिक फॉर्म फिल करते हैं तो स्ट्रीम स्पेसिफिक फॉर्म में आपके पास बाकी सारे सेक्शन सेम आएंगे, एक सेक्शन आपका आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड भी आएगा। स्ट्रीम से रिलेटेड मतलब कि अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास आईटी के ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ऑटोमोबाइल स्पेशलिस्ट के फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ऑटोमोबाइल के क्वेश्चंस आएंगे। एंड ये जो स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं ये आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये है मेंस एग्जामिनेशन का पार्ट 1, ठीक है। इसी में आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। तो इंग्लिश के टेस्ट की आपको क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी।
ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं है या फिर पोस्ट स्पेसिफिक नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका हमेशा इंग्लिश का टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी भी करेंगे। एंड बाकी इसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो आपका फेज 3 है। एंड इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जो लोग उस फाइनल लिस्ट में आएंगे उन लोगों का फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, एंड दे विल बी द ऑफिसर स्केल 1 इनटू अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी, ठीक है। अब बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया कितना है। तो एज क्राइटेरिया में 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक का एज स्लैब रखा गया है। तो अगर आप 21 साल के हैं एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स तक है, 30 ईयर्स आपको एज किस दिन कैलकुलेट करनी है, एज कैलकुलेट करने की डेट रखी है 1 अगस्त 2025। तो आपको अपनी एज कैलकुलेट कर लेनी है 1 अगस्त 2025। इस डेट तक आपकी एज 30 ईयर्स अगर होती है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सो 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक के सभी कैंडिडेट्स प्लीज जस्ट पे अटेंशन एंड बहुत अच्छे से तैयारी करिए एंड बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देके गेट द सिलेक्शन। 550 नंबर ऑफ द पोस्ट है, ठीक है, बहुत कम पोस्ट नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फीस कितनी रखी है। तो एप्लीकेशन फीस जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज की एप्लीकेशन फीस है। एंड ऑल द अनदर कैंडिडेट, आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, SC ST PWBD कैटेगरी से अगर बिलोंग नहीं करते हैं, उस केस में एप्लीकेशन फीस है ₹850, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फीस है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें 2-2 ढाई हजार तक की आपकी एप्लीकेशन फीस रखी जाती है। डिफरेंस बहुत सारा है रिजर्वेशन एंड नॉन रिजर्व कैटेगरीज के लिए, बट द एप्लीकेशन फीस इज ₹850। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं, बहुत सारी जगह एग्जामिनेशन सेंटर्स की, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट कवर किया गया है। एंड हर एक स्टेट में आपका 3 से 4, कुछ में 5-5 या 7-7 सेंटर्स भी रखे गए हैं जहां पे आपके एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। पूरी लिस्ट आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट है वो लिस्ट आपकी प्रेजेंट है। जो आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है उसमें सारे सेंटर्स की लिस्ट प्रेजेंट है, कहां कहां पे आपका एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जिन भी लोगों को रिजर्वेशन सीख करना है, सारे रिजर्वेशन के रूल्स आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग सारे रिजर्वेशन के रूल्स जाएंगे। चाहे आपको एज का रिलैक्सेशन चाहिए या आपका कोई जो है नंबर ऑफ पोस्ट आप अपनी कैटेगरी वाइज फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो वो सारे रिलैक्सेशन आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग ही, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वो सारे रिलैक्सेशन काम करेंगे। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा आपको और भी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, फॉर्म फिल करने का कोई भी दिक्कत है, या आप कुछ अपने कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे ये बोलूंगी कि अच्छी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है, प्लस जो ग्रेजुएशन के अंडर जितने भी डाइवर्स फील्ड हैं वो सारे ही फील्ड्स कवर्ड हैं। तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा एंड अच्छे से तैयारी करके गेट द सिलेक्शन एंड ऑल्सो इन्फॉर्म मी इफ यू गेट द सिलेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर अबाउट you people success. So finally I'll meet you in my another video कुछ और नई वैकेंसीज के साथ में। कुछ तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। फिर से मिलती हूँ। जय हिंद, नमस्ते एंड बाय बाय।